दोस्तों, साल 2023 में पीएफ का नया पासबुक समझने में हो रहे हैं परेशान, तो पूरा देखें हमारा ये वीडियो, फिर लगेगा बिल्कुल ही आसान। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन कॉमन ज्ञान पर, जहां हम लाए हैं ऐसा वीडियो जिसे देखकर आप बड़े ही आसानी से अपने ईपीएफ खाते का नया पासबुक पढ़ और समझ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। देन फ्रेंड्स, मैंने अपना पीएफ का पासबुक जो है अपने फ़ोन में ओपन कर लिया है। अगर आपने नया पासबुक अब तक नहीं डाउनलोड किया है या फिर आपको नहीं पता है कि कैसे डाउनलोड करना है, तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखा है और वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। वहाँ से भी आप जा सकते हैं और मेरे चैनल पर विजिट करके भी आप वीडियो देख सकते हैं कि कैसे पासबुक डाउनलोड करें। फ़िलहाल मैं इस पासबुक को जूम करता हूँ और जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ एक पेज में पूरे एक साल में जितना भी जमा या निकासी हुआ रहता है उसका रिकॉर्ड रहता है। तो ये पासबुक इस तरीके का कुछ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे जहाँ ट्रांजैक्शन है, जमा हुआ है, वो सारा मैं दिखा रहा हूँ आपको और एक एक चीज़ बड़े बारीकी से बताऊँगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपको कई सारा कॉलम और रो दिखेगा। ये सबसे पहला वाला कॉलम है जिसमें वेतन माह वेजेस मंथ लिखा रहता है। इसमें आपका किस महीने का है वो सारा डिटेल, जैसे मार्च 2021, अप्रैल 2021 से लेके ये फरवरी मार्च तक रहता है फिर। और दूसरे में आपका विवरण रहता है, दूसरे में विवरण रहता है। और तीसरे कॉलम में आपका किस डेट को जमा या निकासी हुआ है वो डेट रहता है। वो डेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे 15/5/2021 को जमा हुआ है। और उसके बाद इस वाले में आपका ईपीएफ वेजेज रहता है। वेजेज जो आपका बेसिक सैलरी और डीए दोनों मिला के होता है, वो ईपीएफ का वेजेज होता है। और इसमें ईपीएस वेजेज होता है। ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का वेजेज होता है। और उसके बाद ये जो कॉलम है, इसमें आपका मासिक अंशदान होता है। इस वाले कॉलम में जो भी अमाउंट लिखा हुआ है वो आपकी सैलरी से जो 12% कटा होता है वो होता है। और जो दूसरे वाले में होता है, ये ईपीएफ ने नया ये कॉलम जोड़ रखा है। फाइनेंशियल एक्ट 2021 में नया प्रावधान जोड़ा गया है कि अगर किसी कर्मचारी के पीएफ में एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा होता है तो 2.5 लाख के ऊपर जितना इन्वेस्ट होगा उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों और ऐसे कर्मचारी जिनके पीएफ में कंपनी यानी एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, उनके लिए यह लिमिट 5 लाख रुपए तक का है। पूरे एक साल में 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आपका जमा होता है पीएफ में, तो जो 2.5 लाख से ऊपर का जमा होगा वो इस वाले कॉलम में आएगा। और 2.5 लाख से नीचे का जितना भी डाटा है, रिकॉर्ड है, जो भी अमाउंट है, वो इस वाले कॉलम में आएगा। जैसे इनका 816 रुपये पहले महीने में जमा हुआ, उसके बाद 776 रुपये जमा हुआ, फिर दोनों मिला के यहाँ 1592 रुपये हो गया। तो ये जो अमाउंट लिखा हुआ है ये नॉन टैक्सेबल है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ये एक साल में 2.5 लाख रुपये तक है। अगर 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा आपका जमा होता है तो वो फिर इस कॉलम में आएगा और उस पर आपको टैक्स लगेगा। उसके बाद बात करते हैं इस कॉलम पे। यहाँ एम्प्लॉयर का शेयर होता है, यानी हम जिस कंपनी संस्था में काम करते हैं वो अपना पैसा जितना हम 12% देते हैं ईपीएफ का, वो कंपनी ईपीएस का 12% देती है। और 12% में से 8.33% हमारा पेंशन में जाता है और 3.67% हमारे ईपीएफ में आता है। अब देखिए, यहाँ पे 816 रुपये हमारी सैलरी से कटा हुआ है 12%, और जो कंपनी ने जमा किया है वो 3.67% यानी 250 रुपये हमारे ईपीएफ में, और 8.33% यानी 567 रुपये हमारे पेंशन खाते में जमा किया है। ये 250 और 567 मिला के 817 रुपये हो जाते हैं। ये लगभग हमारे के बराबर हैं, जितना हमारा पैसा कटा है उसके बराबर है। इसके बाद बात करते हैं अगले कॉलम की। यहाँ पे ये निकासी का है, ये कॉलम जो है ये निकासी का कॉलम है।
इस कॉलम में हम जो भी अमाउंट निकासी करते हैं, चाहे वो फॉर्म 31 या फॉर्म 10C या फिर फॉर्म 19 फिल करके, यानी एडवांस में या पूरा पैसा जो भी हम निकालते हैं वो हमारा रिकॉर्ड इस दोनों कॉलम में रहता है। तो अगर मान लीजिए हमने एडवांस का फॉर्म डाला है और एडवांस में से हमने पैसा निकाला है, जैसे इन्होंने निकाला है, ये अक्टूबर 2021 में इन्होंने पैसा निकाला है 5,806 रुपये और 1,775 रुपये। तो दोनों पैसा ये इस कॉलम में जो है इनके ईपीएफ अकाउंट में जो इकट्ठा हुआ था, इनके ईपीएफ में जो इकट्ठा हुआ था, जो इनके कंट्रीब्यूशन का है पैसा, उसमें से ये पैसा निकला हुआ विड्रॉल हुआ है। और ये दूसरा वाला कॉलम जो है 1,775 रुपये, ये जो कंपनी हमारा पे करती है 3.67%, उसमें से ये विड्रॉल हुआ है। तो ये दोनों रिकॉर्ड इन दोनों कॉलम में रहता है। अब हम पासबुक में नीचे की तरफ आते हैं और नीचे की तरफ देखेंगे कि हमारा लास्ट मंथ में ये जो है इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 3/2022 यानी मार्च 2022 तक जो भी हमारा इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है हमको 203 रुपये इंटरेस्ट इधर मिला है और 62 रुपये इधर इंटरेस्ट का अमाउंट मिला है। टोटल इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है हमारा यहाँ दिखेगा आपको, ये बोल्ड अक्षरों में दिखेगा, पूरे काले अक्षरों में दिखेगा। और अगर किसी और अकाउंट से हमने इसमें ट्रांसफ़र किया है तो उसका भी डिटेल यहीं आपको मिलेगा। जैसे इन्होंने किसी और ईपीएफ अकाउंट से यानी किसी और कंपनी में काम कर रखा था, वहाँ पे पैसा कटा हुआ था, उस पैसे को इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया है तो उसका भी डिटेल यहाँ दिखेगा, उस अकाउंट से कितना पैसे आया है। देन फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और जो भी आपका सवाल या फिर सुझाव होगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके सवाल या सुझाव का ज़रूर आंसर देंगे। धन्यवाद। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।